नमस्कार बहनों, मैं आज आपको लक्ष्मी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह प्रतिदिन पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी जी निवास करती थी। लक्ष्मी जी पीपल में से प्रकट होती थी और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर कल बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर आकर अपने पिता को सारी बात बता दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी है, अतः तू लक्ष्मी जी की बात मान ले। अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों पक्की सहेलियां बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने सहेली से कहा, सखी तू कल मेरे घर भोजन पर आना। भोजन का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ और पिताजी को कहा, मेरी सहेली लक्ष्मी जी ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब लड़की के पिता ने कहा कि सहेली के जीमने जइयो, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने की चौकी पर बिठाया और सोने की थाली में 36 प्रकार के भोजन जिमाए। इसके अलावा उसे शॉल ओढ़ने के लिए दिया और रुपए दिए। जीम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि हे सखी, मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। तो उसने कहा, सखी जरूर आना। लेकिन वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिता ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ से तू जीम कर आई है, फिर भी तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं उनको कैसे जिमाऊंगी? उनकी इतनी आभ भगत कैसे करूंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिताजी ने कहा, गाय के गोबर से और पीली मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर लेना। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर लड्डू लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की पिताजी के कहे अनुसार सफाई करके और लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय उस नगर की रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उठाकर ले गई और लड़की के घर वह 9 लखा हार डाल गई और उसके लड्डू ले गई। बाद में वह हार को लेकर बाजार में गई। सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा, सोने की चौकी, सोने का थाल, लाल चुनरी दे दें, मोहरे दे दें और सामग्री इतनी दें कि 36 प्रकार का भोजन बन जाए। इतना सामान दे। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। फिर लक्ष्मी जी को बुलाया। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी पर आसन बिछाया और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली, मैं तो चौकी पर तो राजा महाराजा की भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी, तो तेरे यहाँ कैसे बैठूं? तो उसने कहा, मेरे यहाँ तो सखी बैठना ही पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने भी करी। लक्ष्मी जी उस पर बहुत ही खुश हुई। घर में खूब अन्न धन के भंडार भर गए और लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी लक्ष्मी जी की बैठी हुई तस्वीर की पूजा करेंगे, उसके घर में माँ लक्ष्मी सदैव निवास करेगी। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भनने वाले वे अपने सारे परिवार को देना। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे को देना, पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय।